अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू इंस्ट्रक्टर, पीपीएस लेक्चरर व दीगर इम्तिहान के हवाले से आज हम आपके सामने यूजीएस जो भारत के अंदर पेपर होते हैं उनमें एक पेपर की चंद सवाल हैं और उनकी बाबत दीगर भी सवाल जो कि बहुत अहम हैं हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हसरत मोहानी का असल नाम क्या है। हसरत मोहानी का नाम सैयद फजल उल हसन है और इनकी एक आबीती है जिसे ख़ुद नविश्त भी हम कहते हैं, आबीती भी कहते हैं। उसका नाम कैदे फ़रंग है और इसे सैयदुल अहरार भी कहते हैं। सैयदुल अहरार हसरत मोहानी है। रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जोहर है और रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन ये गज़ल के बहुत बड़े शायर थे और इन्होंने एक रिसाला भी निकाला था उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला 1903 में। वैसे उर्दू जो मुअल्ला हैं वो गालिब के ख़ुतूत का दूसरा मजमुआ है। इनका एक शेर भी बहुत मशहूर है मशक़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। और अगला सवाल थी कि दिल्ली की इमारतों और वहाँ की तारीख़ की बाबत सर सैद की किताब दिल्ली की इमारतों, तो वो किताब का नाम है आसार सनादीद। 1847 में पहली मरतबा, 1854 में दूसरी मरतबा। पहली मरतबा थोड़ी सी मुकफ़्फ़ा यानी मुश्किल थी, अगली मरतबा उन्होंने थोड़ा सा सलीस उर्दू लिखा था। तो आसार निशानियाँ होती हैं सनादीद बुज़ुर्गों की, तो बुज़ुर्गों की निशानियाँ इसका वैसे मानी है। ये दरअसल दिल्ली की इमारत और उसकी बाबत लिखी गई एक तारीख़ है। इसका अंग्रेज़ी में जो इसको तर्जमा किया है वो किया है गारसां दितासी जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने इसका तर्जमा किया था। और सर सैद जो थे ये मज़मून के बानी हैं, उर्दू नस्र के भी बानी हैं। उर्दू जदीद नस्र के जो बानी हैं, जदीद के वो तो गालिब है ना, लेकिन उर्दू नस्र के जो बानी है वो सर सैयद अहमद ख़ान है। असबाब बगावत हिंद क्या है, किसकी किताब है, सर सैयद अहमद ख़ान की है। और ये क्या है, 1857 की जंग आज़ादी का इसके अंदर हाल है। अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम, अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम था मुहीउद्दीन अहमद। इनके बाद दीगर जो सवाल हैं, अल हिलाल किसने निकाला था, 1912 में निकाला था किसने, अबुल कलाम आज़ाद ने। आज़ादी हिंद किस किताब है, ये भी अबुल कलाम आज़ाद की है। ग़ुबार ख़ातिर क्या हैं, ये मकतूब यानी ख़ुतूत हैं, किसके हैं, अबुल कलाम आज़ाद की हैं। कुल कितने ख़ुतूत हैं, 24 हैं। उन्होंने ये किस अपने दोस्त को लिखे थे, हबीब शेर वानी को लिखे थे उन्होंने। और तज़किरा इनकी आबीती है, खुद नविश्त है तज़किरा। अगला जो सवाल है, प्रेमचंद का इब्तदाई कलमी नाम। इब्तदाई कलमी नाम उनका नाम था नवाब राय, जो कि कानपुर ज़माना जो था महनाम में लिखते थे और जो कि दिया नारायण नगम का था। और इससे हटकर एक है कि कलम का सिपाही किसने लिखी है, इनके बेटे थे उन्होंने लिखी थी। और इनकी जो बीवी का नाम है शिव रानी देवी है, श्री पंथ राय इसके बेटे का नाम है और कमला देवी ये भी इसकी बेटी है। तो इनकी जो किताब है जो सवानी उमरी है उसका नाम है कलम का सिपाही, जो कि लिखी थी नवाब राय ने। अमृत राय, नवाब अमृत राय उनका बेटा था। और उर्दू अफसाने के ये बानी हैं, उर्दू मुख्तसर अफसाने के भी ये बानी हैं, उर्दू अफसाने के ये बाबा आदम हैं। उर्दू अफसाने का जो पहला मजमू है सोज़े वतन इनका है, उसके अंदर 5 अफसाने हैं। इनका जो पहला अफसाना है वो दुनिया का अनमोल रतन। सोज़े वतन को हुकूमत हिंद ने अब बंद कर दिया। वली का पूरा नाम वली मोहम्मद था और ये जो था इसे कहा जाता है कि उर्दू शायरी का बाबा आदम। और इसके साथ इसे डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने जमाल दोस्त कहा है। और इसका जो महबूब है वो गोश्त पोस्ट का महबूब है। कहा जाता है कि वली जब 1700 में दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात किससे हुई, सादुल्लाह गुलशन से हुई। आखिरी क्वेश्चन है कि गालिब का पहले तखल्लुस क्या था। पहले असद था, फिर एक मीर अमान असद था शायर, तो उसकी बाबत उन्होंने फिर इसको चेंज किया। 1815 में उन्होंने अपना जो तखल्लुस है वो गालिब रख दिया। और इसे हम आवाज़ खमसा के भी शायर कहते हैं, शायर फ़रदा भी कहते हैं, बागी शायर भी कहते हैं, उर्दू जदीद नस्र का बानी भी कहते हैं। और इनके जो दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा नौशा ये इनके लक़ब भी हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं। दीजिए इजाज़त, अगले लेक्चर तक अल्लाह नेगेबान।